हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भाई आपका एचटेट जो है 2025 वाला वो आपका अप्रैल के बाद ही होगा। ठीक है। तो एचटेट 2025 को ध्यान में रखते हुए और आपके जो हरियाणा के अदर एग्जाम्स हैं, जैसे अभी थोड़े बहुत दिनों में आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है और जो सीईटी मेंस होगा, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका भाई, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है तो आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक है। देखो, ये आपका ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एस्टेट उठा के देख लीजिए, आपको ये हर बार मिलेगा। और इस बार तो जो एचएसएससी का सीटी हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का पूछा गया था। ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो अगर ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर मान के चलो हम इसको k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, k की पावर 3 माइनस के 3k। ठीक है। k की पावर 3 माइनस के 3k, यानी 5 की पावर 3 करेंगे माइनस के 3 इंटू 5 की k की जगह लिख देंगे हम 5। तो 5 की पावर 3, यानी पावर 3 का मतलब है कि 5 तीन बार गुना है, यानी 5 को हम तीन बार गुना करेंगे तो 125 आएगा, माइनस के 3 गुना 5 आपके कितने हो गए, 15। तो कितने हो गए आपके, 125 में से 115 गए तो कितना जाएगा, 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, रूट फाइव की पावर माइनस के 5/2 गुना में रूट फाइव की पावर माइनस के 3/2। ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो तीन फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ। भाई अगर आपसे कहता है कि ए की पावर एम है ना, और उसकी गुना कर रहे हैं हम ए की पावर एन से, जब हमें पता है कि दोनों साइड में जो बेस है ये बेस होते हैं हमारे। ठीक है। और ये हमारी पावर होती है, एम और एन क्या है, आपकी पावर्स है। ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए की पावर -1, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीधा सीधा 1/a। ठीक है। यानी हम उसको 1/a कर देंगे। ठीक है। तो यही दो कंसेप्ट थे जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। यानी कि भाई आपसे कह रहा है रूट 5 की पावर माइनस के 5/2 गुना में रूट 5 की पावर माइनस के 3/2। ठीक है। अब वही चीज भाई देखो, जो यहाँ का बेस है, यानी कि इधर भी रूट 5 है, इधर भी रूट 5 है, बेस आपका क्या है, सेम है, तो पावर क्या है, जुड़ जाएंगी, यानी कि रूट 5 की पावर और ये जुड़ जाएंगी, यानी कि माइनस के 5/2 जमा के माइनस के 3/2। ठीक है। तो रूट 5 की पावर -5 और -3, यानी जुड़ जाएंगे, -8/2 आ जाएगा। ठीक है। दो से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी आपके पास आ गया रूट 5 की पावर क्या, -4। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ए की पावर -1 है तो हम क्या कर देते हैं, उसको 1/a कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√5 की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई 1/√5 जो है ना वो 4 बार गुना है। ठीक है। देखो, दो रूट 5 और रूट 5 की गुना करेंगे, रूट हट जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है।
और इधर रूट 5 और रूट 5 की गुना करेंगे, रूट हट जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/5 गुना 5 हो गया आपका कितना, 25। 1/25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, आपको वैल्यू निकालनी है √8 प्लस में 2 इंटू √8 प्लस में 2 इंटू √8 प्लस में अप टू दस 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 इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बहुत है एच टेट के लिए और हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपका सीईटी है, चाहे आपका इस बार का एचपीएससी का सी सेट है और सीईटी मेंस है, या आपका आने वाला जो ग्रुप डी है, उसमें आपको ये देखने को जरूरी मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, और ये जितना बड़ा दिख रहा है ना क्वेश्चन, उतना ही इसका जो सॉल्यूशन है वो इजीएस्ट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, अब आप देखिए है क्या, वैल्यू है आपकी इस तरीके से √8 प्लस में 2√8 प्लस में 2√8, ठीक है। अब प्लस में अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहले हमें ना फोकस करना है कहाँ पे, जो रूट के अंदर में वैल्यू है। अगर मैं रूट के अंदर में वैल्यू देखूं तो वो कितनी है आपकी, 8 है, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है कि रूट के अंदर में वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है। अच्छा, रूट के बाहर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, √8 के ना ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनकी गुना करने पे तो 8 आना चाहिए, ठीक है। और अंतर उनका होना चाहिए 2, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 4 और 2 हो गए, ठीक है। इन दोनों की गुना करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर जो है वो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड आपके क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है कि भाई इस पे प्लस का साइन है या माइनस का। प्लस का साइन है तो यानी कि इनमें जो बड़ा नंबर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन होता तो छोटा नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। यानी यहाँ पे प्लस का साइन है तो 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। फिर से सुन लीजिए, देखो कि कैसे इसको करेंगे। भाई आपका क्या है, आपको देखना रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो हमने देखा भाई रूट के अंदर तो हमारे यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 8 है। रूट के बाहर कुछ है भाई, 2 है। तो 8 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं जिनकी गुना करने पे हमें 8 मिल जाए, और जिनके बीच में जो अंतर है ना वो आपको 2 होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो गुना करने पे 4 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी गुना करेंगे 8 मिलेगा, अंतर आपका 2 हो जाएगा। अब हमने देखा भी यहाँ पे प्लस का निशान है हर जगह, तो जो बड़ा नंबर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर है आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप है। तो हमें क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन के लिए √20 प्लस में √20 प्लस में √20 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। हमें करना क्या है, हमने देखा कि रूट के अंदर कौन सा नंबर है, 20 है, ठीक है। हमें 20 का क्या करना है, दो फैक्टर बनाने हैं। और वो फैक्टर कैसे बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं कि भाई दोनों की गुना करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। लेकिन हमने देखा भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम मान सकते हैं एक है, यहाँ पे यहाँ भी एक है। यानी उन दोनों का अंतर जो है ना वो एक के बराबर होना चाहिए। अब वो दो नंबर कौन से हैं आपके, 5 और 4, ठीक है। गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 है। अंतर देख लो दोनों का कितना है, एक है। अब आपने देखा भाई यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो ऑप्शन नंबर जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बड़ा कौन सा है, 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, भाई वो आपसे कह रहा है कि यदि √3 बराबर 1.732 है तो 1/√3 का मान क्या होगा, ठीक है। भाई आपसे कह रहा है √3 आपको दे दिया 1.732, ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि 1/√3 इसकी वैल्यू बतानी है। देखो एक तो ये तरीका है कि एक को 1.732 से आप डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर लें, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, √3 से मल्टीप्लाई करी तो इधर ऊपर क्या आ गया, √3 आ गया। और √3 की जब हम गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या आंसर, 3, ठीक है। और √3 की हमें वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है, 1.732। और हम उसको 3 से भाग करेंगे, ना जाएगा तो 0, पॉइंट लगा लेंगे, 15 हो गया, 3 पंजे 15, ओ 17 हो गया, तो 5 बार जाएगा। हम देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दशमलव के बाद 5 है, ठीक है।
वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से आंसर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। देखो वो आपसे क्या करा है, यदि x बटे रूट के अंदर आपको दिया है 1.96, इसकी वैल्यू हमें दी है 400। तो हमसे बोल रहा है कि x का मान हमें ज्ञात करना है। देखो x अपॉन रूट ऑफ 1.96 बराबर 400 दिया हुआ। देखो ऐसे करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से समझने के लिए। तो x गुना 1 बराबर x, तो इधर गुना होगी 400 गुना में रूट का क्या हो गया 1.96, ठीक है। हमने क्या करा, इस दशमलव को हटा दिया, तो नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे बटे में। अच्छा अब कैसे सॉल्व करेंगे, 400 गुना में, देखो 196 का रूट तो आपका क्या आ जाएगा 14, और 100 का रूट क्या आ जाएगा 10, ठीक है। जीरो से जीरो कट गई, और 14 और 40 की गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 560। कितना आ जाएगा 560, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, और आपको इसका ना मान निकालना है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो रूट ऑफ 0.081 गुना में 0.484 बटे में 0.0064 गुना में 6.25, ठीक है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम दशमलव काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 के बाद यहाँ रहा, और 3 के बाद ये रहा था, यानी ऊपर में हो गए 6, और 4 एरे 2 एरे, यानी अगर हम एक तरीके से बात करते हैं 0.081 गुना में 0.484 बटे में 0.0064 गुना में 6.25। देखो हमने काउंट कर लिया, तो ऊपर और नीचे 6 बन रहे हैं दशमलव के बाद, ठीक है। तो हमने क्या करा, सारे एक दूसरे से काट दिए। अब हमारे पास नंबर्स आ गए, ठीक है। तो हमारे पास है 81 गुना में 484 बटे में 64 गुना में 625, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका रूट निकाल लेंगे। देखो 81 का रूट आएगा बाहर में क्या 9, ठीक है, गुना में 484 का आपको हो जाएगा कितना 22, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे 64 का कितना हो जाएगा 8, और 625 का हो जाएगा कितना आपका 25, ठीक है। रूट का मतलब होता है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार गुना करने पर हमें ये नंबर मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो मैं 81 का रूट ले रहा हूँ, इसका मतलब है ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 2 बार गुना करने पे हमें 81 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा नंबर कौन सा है 9। तो इसी तरीके से 22 की 2 बार गुना करेंगे 484 मिलेगा, 8 की 2 बार गुना करेंगे 64 मिलेगा, और 25 की 2 बार गुना करेंगे तो आपका 625 मिलेगा। 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 से 11 बार, 11 नंबर कितने हो गए 99, और 25 चौके होते हैं 100। हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई नीचे 100 है, तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी ये लग गया 0.99, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई यदि x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस के 64 बटे में एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स बराबर माइनस के 2 है, तो हमें बताना है x प्लस वाई बराबर 3z है, तो z का मान क्या होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि भाई x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 प्लस में z की पावर 2 माइनस के 64 बटे में एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स बराबर माइनस के 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका आया एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस के 64, और बराबर माइनस के 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2। अच्छा अब आपको ध्यान देना है कि भाई हम ना एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को एक साइड में रख लेते हैं, और नंबर को हम दूसरी साइड में रखेंगे।
अब जब हम साइड चेंज करते हैं तो हमारे जो साइन होते हैं यानी कि प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो अब गुना करो, माइनस के 2 और एक्स वाई की गुना करेंगे माइनस के 2 एक्स वाई, लेकिन जब हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस के 2 एक्स वाई। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो माइनस के 2 और माइनस के वाई जेड की गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका 2 वाई जेड हो गया। लेकिन साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 वाई जेड। अच्छा, यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी 2 जेड एक्स हो जाएगा। लेकिन साइड चेंज करेंगे तो माइनस के 2 जेड एक्स हो जाएगा। ये 64 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे क्या आपके, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है। अब आपका ना एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लिख देता हूँ मैं आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है किसके बराबर, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस में 2 एक्स वाई प्लस में 2 वाई जेड प्लस में 2 जेड एक्स। ठीक है, ये होता है। अब हमें दिख रहा है सेम टू सेम चीजें हैं, बस हमारे सामने एक चीज है मेन, भाई हमारे हमें यहाँ पे माइनस माइनस का निशान दे रखा है। अच्छा, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा जो हमारा वेरिएबल है एक्स वाई जेड में से जो माइनस का है। ठीक है। अब आप देखिए कि भाई इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो जेड कॉमन है, यानी जेड इसमें भी है जेड इसमें भी। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी हमारे पास जेड जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो इधर हो गया आपका 64, यानी कि यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस के जेड की वैल्यू, तो ये 64 का रूट आ जाएगा। ठीक है, जो पावर इधर 2 है तो इधर रूट में चली जाएगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड बराबर 8। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 जेड है, तो रख दो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह 3 जेड। 3 जेड माइनस के जेड बराबर कितना आ गया, 8। 2 जेड बराबर 8, और जेड बराबर आ जाएगा 8/2, यानी कि आपका 4। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, देखो ये क्या कह रहा है आपसे कि हमें इसका मान निकालना है, 4/10 प्लस में 4/1000 माइनस के 4/100 प्लस में 4/10,000। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। पहले हम क्या करते हैं, सब जितने भी आपके प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं आपस में, फिर माइनस वाले को घटा देंगे। ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे, 4/10, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक के बाद पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, 4/1000 का मतलब है कि 3 के बाद पॉइंट है, यानी कि 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का इसको पीछे रखेंगे, इसको रख लेते हैं, यानी कि 4 के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, जोड़ दिया, 4 4 0 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 0.4044। अब हमें क्या करना, माइनस करना है, कितना माइनस करेंगे, ये 4/100 है, यानी कि दशमलव के कितने, 2 के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है, 4 4, 10 में से 4 गए तो आपके 6, यहाँ बचा 3 पॉइंट लगा के, ये बचा 0.3644, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और एक दो चीजें और हैं आपकी, जो आपके कुछ फॉर्मूले हैं। देखो भाई, एक चीज थी जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि भाई एक्स प्लस 1/x। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मान लो हमने के मान ली है। ठीक है, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके। अगर हम यहाँ से जाते हैं एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो हम सीधा सीधा क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, के की पावर 2 माइनस के 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके ये जो सीईटी था उसमें भी पूछा गया था। अगर आपसे कहता है कि x की पावर 3 प्लस के 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी आपकी की क्या, के की पावर 3 माइनस के 3 के। ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे पूछ लेता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है। ठीक है, क्या है, 2 है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आंसर आप निकालेंगे, यानी कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो एक की पावर चाहे आप पॉजिटिव करो, और सॉरी
आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो x की पावर 2 यानी 1, प्लस में 1 आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट था। और एक होता है कि भाई x प्लस 1/x बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो इसका मतलब होता है x की पावर, जो x की वैल्यू जो है वो -1 हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। अगर हम पावर को इवन करेंगे, यानी कि -1 की पावर 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी 1, और -1 की पावर को 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इस हिसाब से आएगा। ये कंसेप्ट थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि भाई ये वाली जो हमने सीरीज शुरू करी है, ये आपकी एस्टेट और एचएसएससी के जो भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी मेंस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे हमारा एचपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है उसमें भी मैथ्स आता है आपका, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।